लखनऊ में यूपी विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी और धन्यवाद प्रस्ताव पर भी आज 5वें दिन चर्चा की जाएगी और साथ ही सदन में हंगामे के आसार भी हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। बजट पेशी के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, धन्यवाद प्रस्ताव पर यहां पर चर्चा की जाएगी और साथ ही सदन में हंगामे के आसार जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। बजट पेशी के बाद हालांकि जनता थोड़ी खुश नजर आई है, जिस तरीके से तमाम वर्गों को साथ लेकर चलते हुए ये बजट तैयार किया गया। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि आखिर बड़ा बजट लाने से कुछ नहीं होगा, इसको धरातल पर उतारना बेहद महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो आज यूपी विधानसभा सत्र का 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी आज के दिन और धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा आज की जाएगी। इसी के साथ विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है। जिस तरीके से सदन हंगामेदार देखने को मिलता ही है, कहा जा रहा है कि इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष के कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल के लिए विकास जो है वो तेजी से होता दिख रहा है, चाहे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्टिविटी की, और जो बजट इस बार पेश किया गया उसमें भी इसकी झलक देखने को मिली कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़ावा यहां पर दिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ये तमाम सौगातें जो दी गई थी। उससे पहले राम मंदिर का निर्माण जो चल रहा है, उससे टूरिज्म बहुत बड़ा है। इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। लालचंद, क्या कुछ जानकारी आज को लेकर? आज 5वां दिन है विधानसभा सत्र का। बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का 5वां दिन है और आज भी विपक्ष के द्वारा सवालों के जरिए हंगामा करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से कल चौथा दिन था और विपक्ष के द्वारा कई ऐसे मुद्दे थे जो उठाए गए और सरकार उस पर जवाब देती हुई दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर राम मंदिर को लेकर उठा, जिसमें दो फाड़ समाजवादी पार्टी के विधायकों में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो है धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री लिए कि उन्होंने एक भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया, लेकिन राम मंदिर के दर्शन की बात की गई तो इस पर कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उसमें दो फाड़ दिखाई दी। जिस तरीके से देखने को मिला कि 14 ऐसे विधायक हैं, लालजी वर्मा समेत बात करें या और कई ऐसे विधायक थे, मनोज पारस की बात करें या स्वामी ओमेश की बात करें, ये ऐसे विधायक थे जिन्होंने इसका विरोध किया है दर्शन करने के लिए। जिसमें शिवपाल यादव की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को जो है समर्थन देते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायकों की बात करें या बसपा से एक विधायक उमाशंकर की बात करें, वो भी समर्थन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर हंगामा वहां पर देखने को मिला और अब समाजवादी पार्टी में दो फाड़ दिखाई दे रही है सदन के अंदर ही, कि 14 ऐसे विधायक है जो इस प्रस्ताव को जो है विरोध करते हुए दिखाई दे रहे और बाकी समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं इसको जो है समर्थन करते हुए दिखाई दे। इसके साथ ही विधानसभा के अंदर आउटसोर्सिंग और जो संविदा कर्मी है इसको लेकर भी मुद्दा गरमाया और सरकार ने भी इसका जवाब देते हुए दिखाई दिए। साथ ही यूसीसी को लेकर भी यहाँ पर जो है सवाल जवाब किए गए और ओम प्रकाश राजभर जो है काजा एनडीए के गठबंधन में है, वो कहीं ना कहीं इसका समर्थन करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही ये भी देखने को मिला कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर हमला होते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल
आज विधानसभा सत्र का 5वां दिन है। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। जो सरकार ने काम किए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियां गिनाते दिखाई देंगे और विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठा रहे हैं, उसका भी जो है जवाब सरकार देते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर भी जो है यहाँ पर चर्चा होगी और यह माना जा रहा है कि आज भी विपक्ष के द्वारा सदन में तमाम ऐसे सवाल उठाए जाएंगे जिसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी हंगामेदार था जो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र। विपक्ष के द्वारा लगातार कई चीजों को लेकर, चाहे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात की जाए, चाहे किसानों की मुद्दे की बात की जाए, चाहे युवाओं की मुद्दे की बात की जाए, यहाँ तक कि महिलाओं के मुद्दे को लेकर भी पूरी तरीके से सदन गरमाया रहा है और यूसीसी का मुद्दा भी अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है लगातार गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी माना जा रहा है यूसीसी को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। जैसे आप यूसीसी का जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड में फिलहाल के लिए उसके लिए आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पे हंगामा हो रहा है, तो क्या अगर वहां पर ये चीज लागू होती है तो उसकी रूपरेखा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से यूसीसी के समर्थन में बीजेपी सरकार दिखाई दे रही है, योगी सरकार दिखाई दे रही है, ऐसे में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो गठबंधन के हैं बीजेपी से, उनका कहीं ना कहीं समर्थन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर अभी भी सवाल खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो जातीय जनगणना पहले होनी चाहिए और जातीय जनगणना के आधार पर ही जो है लोगों को जो है कामों का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी और उनके गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अपना मुद्दा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज ये माना जा रहा है कि एक बार फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और तमाम सवाल जो है विपक्ष अपने लेकर आएंगे, उसका सरकार की तरफ से मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम करती हुई दिखाई दे और यही वजह है कि सरकार ने अपना सबसे बड़ा 8वां बजट पेश किया 7.36 लाख करोड़ का, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। इसके साथ ही कल से जो है बजट पर चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि जब बजट पर चर्चा होगी तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो सके, किन किन विभागों में कितने रुपए दिए गए, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार जो है सरकार आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है और जो धार्मिक स्थल उसको बढ़ावा मिल रहा है, जाहिर सी बात है इसको लेकर यहाँ पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल विपक्ष आज एक बार फिर सदन के अंदर हंगामा कर सकता है। जी, जिस तरीके से आपने बजट का जिक्र किया, बजट को देखते हुए कह सकते हैं कि लोगों को एक तरीके से वो प्रफुल्लित करने वाला बजट था, क्योंकि तमाम वर्गों को इसमें कवर किया गया, चाहे बात कर ले टूरिज्म सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, किसानों की बात कर ले या महिलाओं की बात कर ले। तो क्या विपक्ष के इसको लेकर क्या मुद्दे हैं? विपक्ष किस बजट को जिस तरीके से बजट पेश किया गया, जनता तो खुश नजर आ रही, तो आखिर विपक्ष क्या कह रहा है बजट को लेकर? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से सरकार ने अपना जो दूसरी काल का सबसे बड़ा बजट पेश किया, 8वां बजट था सरकार का, योगी सरकार का, जिसमें 7.36 लाख करोड़ का जो है ये बजट रहा है और सभी विभागों को, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया। चाहे वो धार्मिक स्थलों को बात करें और चाहे तमाम विभागों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, इन सभी विभागों को जो है एक बड़ी रकम दी गई है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के हर विभाग को मजबूत किया जा सके, हर सेक्टर को मजबूत किया जा सके। जो चाहे ओबीसी की बात की जाए, चाहे दलितों की बात की जाए, चाहे समान वर्ग की बात की जाए, चाहे महिलाओं की बात की जाए, चाहे युवाओं की बात की जाए, चाहे किसानों की बात की जाए, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया। फिलहाल विपक्ष की तरफ से फिलहाल के लिए आज 5वां दिन है आज जी, तो आज 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। हालांकि धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और आज सदन में हंगामे के आसार है। जिस तरीके से पिछले दिन भी हंगामा देखने को मिला था, आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।